Assalamualaikum, welcome to the Resin Elysium. In today's video we are going to learn how to make clock stencil at home. बहुत महंगा स्टेंसिल आता है क्लॉक का, अगर हम थोड़ा बड़ा ख़रीद लें तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे बना के देखें। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है क्लॉक, ये कार्डबोर्ड और एक स्केल, एक पेंसिल, एक कंपास और एक ये डी जो हमारे पास होती है। ये नॉर्मली जो होते हैं जिन घर में बच्चे होते हैं उनके पास ये होता ही है। तो सबसे पहले आपने जो आपके पास बोर्ड है उसका आपने सेंटर ले लेना है। मेरे पास ये 20 इंचज़ का था लेकिन मैंने 18 इंचज़ के हिसाब से इस क्लॉक का जो है वो सेंटर ले लिया है। ठीक है, तो मैं सेंटर लेने के बाद मैं एक सर्कल लगा रही हूँ अपनी गाइडेंस के लिए, ताकि मुझे पता हो कि बिल्कुल ठीक है या नहीं, जस्ट फॉर गाइडेंस, और कोई इसका पर्पस नहीं है। इसके अलावा उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी डी और 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे मैं पॉइंट्स लगाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो मैंने बिल्कुल सेंटर तरीके से लेकर उसको 0 डिग्री पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने 360 डिग्री पे एक पॉइंट लगा लिया। अब आपने सेम डी को आगे मूव करना है, ठीक है, और फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाले पॉइंट को आपने देखना है कि वो लाइन पे बिल्कुल मैच कर रहे हों और उससे आपने नेक्स्ट पॉइंट लगाना है। इसी तरह आपने थर्ड पॉइंट लगाना है। क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी प्रोटेक्टर या इतना बड़ा कंपास नहीं है, एक नॉर्मल जो घर में बच्चों के पास उनकी ज्योमेट्रीज़ में होता है वही है, तो वही यूज़ करके मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। और मैं इस स्केल से बहुत ध्यान से जो है आपने ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है। अब मैं ये फोर साइड्स के लिए मैं यही करूँगी, आप भी इसी तरह से 4 साइड्स पे यूँ ही डॉट्स मैच कर के आगे लाइंस लगा लें। तो यहाँ देखें आप कितनी परफेक्ट जो है वो 4 लाइंस लग गई हैं, बिल्कुल मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ ही 4 लाइंस लग गई हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। आपने प्रोटेक्टर को लेना है 90 डिग्री की लाइन और 0 डिग्री की लाइन पे प्रोटेक्टर को सही से एग्जैक्ट रख के 60 डिग्री और 30 डिग्री पे आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिया है 30 डिग्री का पॉइंट और ये मैं मार्क करने लगी हूँ 60 डिग्री का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हमने बड़े ध्यान से ऊपर लेकर जाना है 30 डिग्री के पॉइंट पे। 30 डिग्री के पॉइंट पे लेके जाके अगेन आपने 30 डिग्री के एक और पॉइंट लगाना है। इसी तरह आपने फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 60 डिग्री का नहीं लगाना, सिर्फ 30 डिग्री का ही पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे अगेन दोबारा जो हमने 30 डिग्री से आगे 30 डिग्री पे पॉइंट लगाया था उसी पॉइंट पे आगे जाके अगेन 30 डिग्री पे आप एक और पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। और जब भी आप इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेंगे तो आपने स्केल लेके उसको अच्छे से तरीके से आपने पॉइंट्स को सारा ध्यान में रख के उसको जॉइन कर देना। अब हम करते हैं यहाँ पे 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए मैंने पहले पॉइंट मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे मैंने कंपास से उसके अंदर सुराख ही कर लिया था फिर मैंने उसी पॉइंट पे रख के नेक्स्ट 60 डिग्री पे उसी तरह से कंपास से मैंने उसकी नीडल से उसको प्रेस किया तो वहाँ पे एक होल बन गया। फिर मैंने आगे दोबारा उसी 60 डिग्री के पॉइंट को लेके सेंटर पे मैंने नेक्स्ट 60 डिग्री पे पॉइंट लगाया, आप देखें। और ये देखें कितनी एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट्स आए हैं और मैंने स्ट्रेट जो है वो लाइन मार्क कर रही है। आप देख रहे हैं कैसे लाइन जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आई है। अब ये जो चीज़ है मैं इस दूसरी साइड के लिए भी कर लूँगी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह। आपने इस साइड पे भी 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस लेना है और आप बेशक क्लॉक को ये जो बोर्ड है उसको घुमा के कर लें, बिल्कुल भी ऐसे ही पड़ा रहे इसी तरह कर लें, लेकिन सेम प्रोसेस जो है आपने वो 4 साइड्स पे करना है। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 98% लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। जी, तो यहाँ पे मैं एक काम करने लगी हूँ। मेरे पास 18 इंचज़ का क्लॉक बोर्ड पड़ा हुआ था, मैंने ये लिया और मैंने इसका सेंटर लिया। मैंने पहले देखा कि इसका सेंटर एग्जैक्ट बन जाए और फिर मैंने इसका सेंटर लेकर नीचे से बोर्ड का भी सेंटर लिया और इसका भी सेंटर लिया और मैंने एक 18 इंचज़ की जो है ना वो लाइन मार्क की बिल्कुल 18 इंचज़ पे क्लॉक को रख के। ये एक बड़ा ही प्यारा सा क्लॉक आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी, पूरा प्रोसीजर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो हूँ क्लॉक की लाइन मार्क कर रही हूँ आपके सामने, इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा मोस्टली जो क्लॉक्स बनाती हूँ वो 18 इंचज़ के ही होते हैं। लेकिन मैं आगे आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आपने इसको 12 इंचज़ के लिए भी यूज़ करना है तो आप कैसे करें। लेकिन फ़िलहाल जो है हम जो बाकी हमारा रिमेनिंग प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे सिंपली मैं स्केल के साथ रख के जो कंपास की जो नीडल वाली साइड होती है वहाँ से मैं इसको लाइन के ऊपर प्रेस कर रही हूँ और अंदर होल कर रही हूँ। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा जो है वो आसान प्रोसीजर ये लगा कि मैं अगर अपनी ड्रिल जो मेरे पास पड़ी हुई है उससे करूँ तो वो बहुत अच्छे से होल हो जाएगा। आप इसके लिए कटर भी यूज़ कर सकते हैं और जो है आप इसके लिए नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ड्रिल पड़ी हुई। तो जी ये है वो ड्रिल और इससे मैं आप देख लें कितने आराम से इसके बड़ी बारीक सी एक थी मेरे पास एक टूल था इसका, वो मैंने यूज़ किया और बड़े आराम से इसमें होल हो गया। आप इसमें परेशान नहीं होना अगर आपके पास ये नहीं है, आप सिंपली कटर नाइफ़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसके शार्प एज हो, शार्प उसकी थोड़ी हो कॉर्नर, तो उससे आराम से हो जाएगा। ओके जी, तो ये हो गया है 18 इंचज़ के लिए, तो ये डन हो गया है। मैं आराम से इसमें ऊपर से पेन या पेंसिल इंसर्ट करके नीचे मार्क कर सकती हूँ अच्छे से। अब मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको 12 के लिए। यहाँ पे मैं 6 इंचज़ का रेडियस लूँगी, ठीक है। सब लाइंस के लिए मैं 6 इंचज़ का रेडियस लूँगी, या आप इस तरह करें कि 12 इंचज़ का स्केल लेकर सेंटर में 6 रखें और पूरी लाइंस पे जो है आप दोनों साइड्स पे 6 पे मार्क कर लें, ठीक है। आप देख लें ये लाइंस कितनी स्ट्रेट लगी हैं दोनों साइड्स पे, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने आ रही हैं, ये देखें। तो मतलब कि ये एक्यूरेट बना है, अच्छा बना है। तो अब मैं आपको ये 12 इंचज़ के लिए भी कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने स्केल लिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे 6 इंचज़ पे जाके पॉइंट लगाऊंगी दोनों साइड्स पे। वहाँ पे वो देखें स्केल के मैंने कॉर्नर पे लगा लिया और यहाँ पे 12 इंचज़ पे, तो दोनों 6 हो गया। इसी तरह करके मैं पूरे हर लाइन पे इसको इसी तरह से मार्क करती हूँ पॉइंट्स, और फिर उसके बाद वहाँ पे भी ड्रिल से या किसी भी चीज़ से होल कर लूँगी। टन टन, हेयर इज़ द फाइनल स्टेंसिल। आप इसको 12 इंचज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 18 इंचज़ के लिए भी, और भी अगर आप इसमें कहीं होल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।